हाय दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए फिर से त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग वाले चैप्टर लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं। आज मैं आपको 12वां प्रश्न पढ़ाने जा रहा हूँ। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी दोस्तों एक लड़का है, इसका हल है। एक लड़का है, 1.5 मीटर का एक लड़का है। ये लड़का है, इसकी लंबाई दिया हुआ है लड़के की 1.5 मीटर। यानी 1.5 मीटर जो लंबा लड़का है वो ऊंचे 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक भवन है जो 30 मीटर ऊंचा है। ये भवन है जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है 30 मीटर। इससे कुछ दूरी पर खड़ा, यानी दोनों ज़मीन पर हैं। लड़का भी ज़मीन पर है, भवन भी ज़मीन पर स्थिर होगा। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी जो लड़का है अब इधर से ऊंचे भवन की ओर जा रहा है, यानी इधर से इधर की तरफ जा रहा है, यानी इधर से इधर जा रहा है, ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी जब इधर आता है, यानी भवन की ओर जब लड़का आता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। यानी पहले जो था उसका भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश था, यानी यहाँ से देख रहा था तो कितने अंश का कोण था, यहाँ पर 30 अंश का था। लेकिन अब कुछ दूरी चल के आया है तो अब उसका भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है, 60 अंश हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर आया। दोस्तों यही बताना है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक चल के जो आया है तो कितनी दूर चल के आया है कि जो कोण है 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। आई होप कि ये बात आप ज़रूर समझ गए हैं। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं, इसका नाम कर लेते हैं। पहले लड़का जो है ए बी, यहाँ पर है तो ए बी, फिर यहाँ पर भी चला आया, वही लड़का है बस नाम बदल गया सी डी, फिर ए बी सी डी, फिर ई हो गया एफ और जी। हमने पिछले वीडियो में बताया कि जितने कोण रहेंगे उतनी बार त्रिकोणमिति वाला फार्मूला लगता है। दो कोण हैं तो 2 बार लगेंगे, 2 इक्वेशन बनेंगे, दोनों को लेकर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बस दोस्तों क्या पूछा हुआ है कि कितनी दूर चलकर आया। तो मान लीजिए बी से डी चलकर आया, कितना मीटर चलकर आया है, x मीटर दूर चलकर आया है। तो लिखेंगे माना लड़का भवन की ओर x मीटर की दूरी चलकर आया। तब दोस्तों हमें x का मान ज्ञात करना है। तब किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। इस वाले त्रिभुज में आ जाते हैं, किसमें, पहले बार ए एफ जी, यानी इस पूरे वाले त्रिभुज में रहेंगे, ए एफ जी में आएंगे तो लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ए एफ जी में क्या है। अब दोस्तों इसके ये जो लड़का है 1.5 मीटर का, तो यहाँ भी तो 1.5 मीटर होगा, इसके सामने ठीक है इतना दूरी, तो यहाँ भी तो 1.5 मीटर होगा, ये 1.5 मीटर हो गया। ये जितना ऊंचा है उतना ये भी है, उतना 1.5 मीटर, और उतना ऊंचा ये भी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी 1.5 मीटर होगा। तो दोस्तों पूरा भवन 30 है तो 1.5 मीटर यहाँ से यहाँ निकल जाएगा, तो ये कितना बचेगा, एफ से लेके जी तक 30 में से 1.5 घट जाएगा, यानी तो बचेगा कितना, 28.5, यानी 28.5 मीटर। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी हो जाएगी 28.5 मीटर। आई होप कि ये बात आप ज़रूर समझ गए हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। और मान लीजिए यहाँ से यहाँ की दूरी d से लेकर के e की दूरी y मीटर है, d से लेकर के e की दूरी कितनी है, y मीटर है। तो दोस्तों जो यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी होगी वहीं यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी होगी, सेम है, वहाँ से यहाँ जो है वहीं यहाँ से यहाँ भी है। तो आ जाइए त्रिभुज ए एफ जी में लगा दीजिए tan का फार्मूला। क्यों, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो थीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों, 30, यानी tan 30 बराबर हो गया, लंब का मान है कितना 28.5
बटा के आधार कितना है दोस्तों, आधार ए से लेके यफ तक है, यानी ए एफ है। आधार कितना है, ए यफ। और tan 30 की वैल्यू होती है दोस्तों 1/3, 1/3 ये हो गया 28.5 ए एफ। दोस्तों जो ए एफ की वैल्यू है, ए एफ ए से लेकर यफ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये यक्स है तो ये भी यक्स हो गया, यहाँ से यहाँ ये वाई माने हैं तो ये भी कितना हो गया, वाई। तो यहीं एफ की वैल्यू रख दिए एक्स प्लस वाई। बस क्या करेंगे, यक्स प्लस वाई इधर भाग दे रहा उधर जाएगा तो क्या करेगा, 1 में गुणा करेगा, यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कड़ी में 3 उधर जाएगा तो गुणा करेगा, यानी 28.5 में कड़ी 3 गुणा कर दिया। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार दोस्तों अब इस वाले त्रिभुज में आएंगे, किसमें, जो दूसरा कोण दिया हुआ है, अब उस वाले त्रिभुज में आएंगे। किस वाले त्रिभुज में, लिखेंगे त्रिभुज सी एफ जी में, सी एफ जी में। तो दोस्तों सी एफ जी में tan लगा देते हैं, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो थीटा, tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 अंश दिया हुआ है। और लंब का मान कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 28.5 है। और फिर आधार का मान यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, कितना है, y है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, y है। बस दोस्तों इसकी वैल्यू आप रख देंगे y, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये y है आधार का मान। tan 60 की वैल्यू कितनी है, कड़ी में 3 होता है, ये 28.5 बटा के y। बस दोस्तों y उधर जाएगा और y का मान आ जाएगा आपका, यानी y बराबर हो गया, ये कड़ी में 3 इधर आएगा तो भाग देगा, यानी 28.5 बटा के कड़ी में 3। दोस्तों अगर ये कड़ी हटाना चाहेंगे तो ऊपर नीचे इसका परमेयकरण कर सकते हैं, यानी कड़ी में 3 से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो आप जब गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 कड़ी में 3 पूरा क्या पानी, कड़ी से कड़ी गुणा होगा तो कड़ी हट जाएगा, एक ही संख्या का आपस में गुणा होता है तो कड़ी हट जाती है। बस दोस्तों फिर उसके बाद ये 3 से कटाएंगे तो 3 9 27, 1 3 5 15, यानी 9.5 कड़ी में 3, 9.5 कड़ी में 3, यानी y की जो वैल्यू आ गई 9.5 कड़ी में 3 आ गई। ये हो गया हमारा समीकरण 2, यानी समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो बस दोस्तों रख लीजिए समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में, यानी x प्लस y की वैल्यू कितनी आई है दोस्तों, y की वैल्यू 9.5 कड़ी में 3, यानी y की जगह रखेंगे 9.5 कड़ी में 3 बराबर है कितना, 28.5 कड़ी में 3। बस दोस्तों ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 28.5 कड़ी में 3 माइनस 9.5 कड़ी में 3। बस ये बराबर संख्या है, कड़ी में 3 कड़ी में 3 ये भी बस इसमें से घट जाएगा, 28.5 में से 9.5 घट जाएगा 0.0, 18 में से 9 हो गया 9, यानी 19 कड़ी में 3 हो गया दोस्तों। यानी x की जो वैल्यू आ गई 19 कड़ी में 3 आ गई। यानी हो गया दोस्तों कि जो लड़का था B से चल के D तक आया, यानी x मीटर दूरी आया, तो x मीटर की वैल्यू कितनी आई, 19 कड़ी में 3 मीटर आया। यानी जो लड़का है 19 कड़ी में 3 मीटर चल के आएगा तो जो कोण बनेगा 30 अंश से कितना बनेगा, 60 अंश। दोस्तों ये आ गया आपका आंसर। अतः लड़के द्वारा चली गई कुल दूरी, कितनी दूरी है दोस्तों, 19 कड़ी में 3 मीटर। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। आई होप कि ये बात आप ज़रूर समझ गए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, एक अपूर्ण मंदिर के आधार से, यानी दोस्तों एक मंदिर है वो अपूर्ण है यानी पूरा नहीं बना है, एक मंदिर है, यहाँ पर मंदिर लिख दे रहे हैं, मंदिर एक अपूर्ण मंदिर से यानी पूरा नहीं बना हुआ है, उसके आधार से 30 मीटर दूरी पर, यानी इसके आधार से यानी ज़मीन पर इससे कितने मीटर दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से, यानी यहाँ पर 30 मीटर दूरी एक स्थित बिंदु है, यहाँ मान लीजिए बिंदु बी है, ए है, सॉरी मान लीजिए बिंदु ए है और ये जो मंदिर है बी सी, इसका नाम दे दीजिए बी सी है,
बिंदु से यानी यहाँ से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यानी इस बिंदुआ से इस जो मंदिरवा के अपूर्ण मंदिर है उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है? 30 अंश दिया हुआ है। ये 30 अंश दिया हुआ है। आई होप कि ये बात आप समझ गए। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए, यानी मंदिर पूछ रहा है दोस्तों कि कितना ऊंचा और बना दिया जाए कि उन्नयन कोण उसी बिंदुआ से उन्नयन कोण 45 अंश हो जाए। दोस्तों इसी बिंदुआ से यानी इसी बिंदु से उन्नयन कोण कितना बोल रहा है? 45 हो जाए। यानी कितना ऊंचा और बना दिया जाए कि ये कोणवा क्या हो जाए? 45 हो जाए। आई होप कि ये बात आप ज़रूर समझ गए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अब क्या पूछ रहा है, कितना ऊंचा और बना दिया जाए। तो मान लीजिए माना x मीटर ऊंचा और बना दिया जाए, माना x मीटर ऊंचा और बना दिया जाए मंदिर, तो कोण जो होगा 30 अंश से कितना हो जाएगा? 45 अंश हो जाएगा। तो नाम दे लीजिए ABC, यहाँ पर मान लीजिए D तक बना दिया जाएगा। मंदिर जो है कहाँ तक बना दिया जाएगा? बिंदु D तक बना दिया जाएगा। तो बस कोण 30 अंश से 45 अंश हो जाएगा। देखते हैं, दो कोण दिया हुआ है तो दो बार त्रिभुज में दोनों बार त्रिकोणमितीय फार्मूले लगेंगे। चलिए त्रिभुज इस वाले में लगा लेते हैं। ABC में पहली बार इस मंदिर की मान लीजिए ऊंचाई कितना है? y मीटर। अगर मंदिर की ऊंचाई नहीं दिया हुआ है तो मान लीजिए मंदिर की ऊंचाई कितना है? y मीटर। चलिए दोस्तों देखते हैं, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30 अंश। पहले इस वाले त्रिभुज में है तो थीटा बराबर 30 अंश है। और इसके लिए लंब कितना है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी y दिया हुआ है, यानी BC बटा के आधार AB। आधार क्या है? AB। और tan 30 का वैल्यू होता है 1 बटा कड़ी में 3। अब BC का मान कितना है? B से C का मान कितना है? y बटा के AB। A से B का मान कितना है? 30 मीटर दिया हुआ है। तो y बराबर क्या होगा दोस्तों? y उधर रहने दीजिए, 30 उधर जाएगा। यानी दोस्तों y बराबर हो जाएगा 30 बटा के कड़ी में 3। जब कड़ी में कोई संख्या नीचे आती है, हमने बहुत बार बता चुका है कि उसका तब क्या कर देते हैं हम लोग? परमेयीकरण। कड़ी से कड़ी गुणा होगा, कड़ी हट जाएगी, 3 दहा में 30। यानी दोस्तों आपका जो y का मान आ गया, y बराबर कितना आ गया? 10 कड़ी में 3। y बराबर आ गया 10 कड़ी में 3। ये हो गया समीकरण 1। आई होप कि ये बात आप ज़रूर समझ गए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अब त्रिभुज इसमें ABD में, पूरे बड़े वाले त्रिभुज में। अब उसमें 45 अंश बना हुआ है ना, तब उसमें देखेंगे ABD में। तो लिखेंगे दोस्तों, अब त्रिभुज ABD में, उसमें भी लगा दीजिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। थीटा की वैल्यू कितना है दोस्तों? 45 अंश। यानी tan 45 बराबर लंब, 45 के सामने भुजा लंब यानी D से B है, DB। और बटा आधार तो वही है BA, यानी BA चाहे AB। tan 45 का मान होता है 1। और DB कितना है? D से लेकर B तक, यहाँ से यहाँ x है जिसको निकालना है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक y है, यानी x प्लस y DB का मान है। और AB कितना है दोस्तों? 30 है। बस 30 का इसमें गुणा होगा, 30 का मान 30 बराबर x प्लस y। ये समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। यानी y का मान अब दोस्तों समीकरण 2 में रख देंगे तो आपका x का मान आ जाएगा, जो कि निकालना है। बस लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, या तो ऐसे लिखेंगे या लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 से, कुछ भी लिख सकते हैं, या समीकरण 1 और 2 से कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, y का मान 10 कड़ी में 3 यहाँ पर रख देंगे, x का मान आ जाएगा, यानी 30 बराबर x प्लस y का मान है 10 कड़ी में 3। 10 कड़ी में 3 प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। बस यानी x बराबर हो गया 30 माइनस 10 कड़ी में 3। कड़ी में 3 की वैल्यू दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रखना है आपको, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 1.732 आप रखिए। तो कड़ी में 3 का मान हम रख देंगे 1.732। बस तो 30 माइनस 10 का गुणा होगा तो बस दशमलव हट जाएगा, यानी 17.32। बस इसको घटाएंगे
तो ये बचेगा आपका क्या, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 3 जाएगा 6, 68, फिर ये 29 में से 17 गया 12, 12.68 मीटर। यानी दोस्तों इतना मीटर जो मंदिर बनेगा और ऊंचा बनेगा, तो जो कोण पहले 30 था अब वो कितना हो जाएगा 45। तो कितना ऊंचा और मंदिर बनेगा, तो 12.68 मीटर मंदिर और ऊंचा बनेगा, यानी आंसर हो गया। तो इसको लिख देंगे, अतः मंदिर को ऊंचा बनाया जाएगा, कितना, x बराबर 12.68 मीटर। आई होप कि ये बात आप समझ गए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 14। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, दोस्तों एक भवन है, कितना मीटर ऊंचा है, 7 मीटर ऊंचा है। ये भवन है 7 मीटर ऊंचा भवन है दोस्तों। ये 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी ये भवन है उसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी एक केबल टावर है उसके शिखर का उन्नयन कोण। दोस्तों केबल टावर जो है कि बड़ा है, कैसे पता चला, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऊंचे भवन के शिखर से, यानी यहाँ से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी उन्नयन कोण बोला है तो इसका मतलब यहाँ से ऊंचाई पर देखेंगे तभी तो उन्नयन कोण बनेगा। हमने पहले ही दिन वीडियो में बताया था आपको, अगर नहीं देखे होंगे आप लोग तो पहला दिन का वीडियो देख लीजिए, तब बेहतर समझ में आएगा। तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 अंश है, यानी यहाँ से इसका उन्नयन कोण बन रहा है 60 अंश। ये दोस्तों दिया हुआ है 60 अंश। और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी यहीं से देख रहे हैं तो अवनमन कोण जो बन रहा है इसके पाद का, यानी जिसके नीचे का एकदम जड़ का अवनमन कोण, यानी यहाँ से यहाँ का अवनमन कोण कितना बन रहा है, 45 अंश बन रहा है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी इसके टावर यानी केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। ये है दोस्तों आपका टावर, यानी इसकी ऊंचाई बताना आपको कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना ऊँचा। ये मिला लेंगे, ये ज़मीन हो गया दोस्तों। यहाँ पर नामकरण कर देंगे बस। भवन जो हो गया आपका AB जो भवन है, C D और E, बस दोस्तों ये 45, तो ये भी 45। एकांतर कोण से दोस्तों ये दोनों समांतर रेखा है, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये 45 तो ये भी 45, और ये 60 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दोस्तों ये भवन यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 मीटर है, तो भी तब यहाँ से भी लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, 7 मीटर। आई होप कि ये बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 7 होगा। अगर पूरी मान लीजिए टावर की ऊँचाई h है, मान लीजिए टावर की ऊंचाई कितनी है, h है, तो यहाँ से यहाँ पता चल गया 7 है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, h में से 7 क्या होगा, पूरी ऊंचाई में से यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई घटा देंगे, यानी इतना मीटर हो जाएगा, पूरी ऊंचाई में से 7 घट जाएगा। आई होप कि ये बात आप ज़रूर समझ गए हैं, यहाँ से यहाँ की ऊंचाई पता चल गई। तो बस दोस्तों चलिए लिख देते हैं इसको हम लोग कि माना टावर की कुल ऊंचाई बराबर कितना मीटर है, h मीटर। तब क्या दोस्तों, आज ये त्रिभुज में इसमें ABC में, तब त्रिभुज ABC में tan लगा दीजिए। फार्मूला हमने बताया था कि लगभग 90% क्या 95% सवालों में tan ही फार्मूला लगता है। कैसे, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कोण के सामने एक भुजा लंब होती है, तो लंब दिया हुआ है, आधार से मतलब है यहाँ पर आधार ले लीजिए। तो बस ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ की दूरी कितना मीटर है, x मीटर, यानी B से C की दूरी कितना है, x मीटर। तो बस tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है इसमें, 45। लंब कितना है दोस्तों, 7, और बटा के आधार कितना है, BC का मान है x, मान लीजिए। बस tan 45 का मान होता है 1 बराबर 7 बटा के BC का मतलब कितना है, x माने हम लोग, तो x बराबर हो जाएगा, x से कमा x बराबर कितना मीटर, 7 मीटर। x की जो वैल्यू आ गई 7 मीटर। तो चलिए ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। अब दोस्तों आ जाते हैं त्रिभुज किसमें, अब त्रिभुज इस वाले में ADE में, जिसमें कोण बना हुआ है, जिसमें कोण बना रहता है उसी त्रिभुज में चलते हैं। अब त्रिभुज ADE में उसमें भी लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 अंश। tan 60 बराबर लंब का मान यहाँ से यहाँ एक कोण के सामने भुजा लंब होते हैं, E से D, ED है लंब, तो ED है कितना, h माइनस
7 अब बटा के आधार कितना है, जितना ये उतना ये यक्स है, आधार यक्स हो गया। यानी tan 60 की वैल्यू होती है कड़ी में 3 बराबर h माइनस 7 बटा के x। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ रहे होंगे। यक्स इधर भाग रहा उधर जाएगा तो क्या करेगा, गुणा करेगा। इतना हो गया h माइनस 7, ये माइनस 7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 7, यानी कड़ी में 3 यक्स प्लस 7 बराबर क्या हो गया h। समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। बस दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू अगर रख देंगे यहाँ से समीकरण 1 से तो बस h का मान आ जाएगा। बस लिखेंगे अब समीकरण 1 से, लिखेंगे अब समीकरण 1 से x बराबर 7 रखने पर समीकरण 2 में x बराबर कितना रख देंगे 7 रख देंगे, आपका आ जाएगा आंसर। तो कड़ी में 3 x की मतलब है 7, x बराबर कितना है 7 और धन 7 बराबर h। तो 7 कड़ी में 7 धन 7। अगर दोस्तों कड़ी में 3 का मान रखना चाहते हैं तो रख दीजिए 1.732 गुणे 7 धन 7 बराबर h। h बराबर हो गया 7 का गुणा करेंगे 7 दूना 14, 1 7 त्रिक 21, 22 2 7 7 49 51 5 7 1 7 5 12 और धन 7। बस दोस्तों इसको आप जोड़ लेंगे तो आ जाएगा आपका h बराबर 12 7 19.124 मीटर। यानी कहने का मतलब है कि टावर की संपूर्ण ऊंचाई हो गई 19.124 मीटर। अगर दोस्तों कड़ी में 3 की वैल्यू नहीं रखेंगे तो इतना हो जाता है आंसर, अगर रख दिए तो इतना आ गया। यानी अतः टावर की संपूर्ण ऊंचाई, टावर की संपूर्ण ऊंचाई हो गया दोस्तों इतना मीटर, h बराबर 19.124 मीटर। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 15वां। एक नाव से नदी के किनारे, यानी दोस्तों एक नाव है तो पानी में ही होगा, जाहिर सी बात है। एक नाव से, ये नाव है, नदी के किनारे किसी इमारत के प्रकाश स्रोत का अवनमन कोण। एक नाव है जो नदी में चल रही है, नदी के किनारे एक प्रकाश स्रोत है, यानी नदी का यहाँ तक किनारा है, यहाँ पर एक प्रकाश स्रोत है, यानी यहाँ पर लाइट है। प्रकाश स्रोत का मतलब लाइट है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया, यानी नाव है दोस्तों, यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना देखा गया 30 अंश देखा गया। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए हैं। 4 मिनट पश्चात उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। 4 मिनट पश्चात दोस्तों क्या है ना कि चलिए नाव यहाँ मान लीजिए कर लेते हैं, नहीं जगह कम है यहाँ पर। नाव पहले यहाँ थी तो 30 अंश बना रही थी कोण यहाँ से यहाँ का। 4 मिनट पश्चात अब कितना कोण बनाने लगी, प्रकाश स्रोत की ओर आने लगी तो 60 अंश बनाने लगी। भाई जाहिर सी बात है जितना नज़दीक आएगा कोण बढ़ता हुआ जाएगा और दूर जाएगा तो कोण घटता हुआ जाएगा। पहले नाव यहाँ थी तो यहाँ से उसका उन्नयन कोण, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या था 30 अंश था। फिर 4 मिनट पश्चात अब 60 अंश हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना मिनट समय लगा है 4 मिनट का समय लगा है। तो पूछ क्या रहा है कि ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत के पास तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। यानी दोस्तों यहाँ तक, यानी इमारत पर, ये इसी इमारत पर प्रकाश स्रोत लगा हुआ है ना, इस इमारत तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, अभी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों नाम ले लेते हैं, रख देते हैं इसका A B C और D। चलिए देखते हैं। अब दोस्तों जान गए कि ये 60 अंश है तो ये कितना बनेगा 90 अंश। आई होप कि ये क्लियर है आपका। भाई ये सीधी एकदम इमारत हमेशा सीधा ही रहेगा, ये ऐसा नहीं कि आप तिरछा उर्छा कर लेंगे। तो 90 9 6 15, ये बच गया कितना दोस्तों 30 हो गया। आई होप कि ये बात आप समझ रहे होंगे। फिर ये 60 तो ये कितना 120, क्योंकि एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, तो ये सीधी रेखा है। तो ये 60 तो ये 120, तो 120 हो गया, 30 तो ये 150, तो ये कितना हो गया 30 हो गया। आई होप कि ये बात आप ज़रूर समझ रहे होंगे। पहले इसको जो पूछा है उसको लिख लेते हैं। माना नाव को नदी के किनारे यानी इमारत तक पहुंचने में कुल समय बराबर x मिनट लगेगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ आने में कितना मिनट लगता है x मिनट लगेगा। तो लिख लीजिए माना
नाव को इमारत तक पहुँचने में लगा समय बराबर कितना मिनट? x मिनट। तब दोस्तों आ जाते हैं त्रिभुज किसमें? इसमें, इस वाले त्रिभुज में, ABD में, ABD में, त्रिभुज ABD में। तो जब दोनों दोस्तों देखेंगे आप त्रिभुज में, आप जानते हैं कि एक ही त्रिभुज में जब दो कोण बराबर हों तो बराबर कोण के सामने की भुजा भी क्या होती है? बराबर होती है। यानी इस कोण के सामने की ये भुजा जो AB है, तो इस कोण के सामने की भुजा जो BD होगा, ये क्या होगा? बराबर होगा। यानी आप लिखेंगे कोण DAB बराबर, कोण DAB बराबर है कोण BDA दोनों के बराबर कितना अंश का कोण है? 30 अंश का। तब जब बराबर कोण हो गया तो बराबर कोण के सामने एक भुजा बराबर होती है, तब AB बराबर BD, तब AB बराबर BD होगा। कैसे होगा? बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होता है। तो प्रमेय से ये मान लीजिए समीकरण 1 है। अब त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में अब यहाँ से अगर पढ़ेंगे, यहाँ से अगर पढ़ते हैं इस कोण से 30 अंश से, तो ऐसा पढ़िए कि इसके सामने एक भुजा लंब आ जाए, लंब और कर्ण आ जाए। तो साइन 30 बराबर, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो बस दोस्तों यहाँ से हो गया साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है? 30 अंश। और लंब कितना है? यहाँ से यहाँ BC कितना है? BC। और कर्ण कितना है? BD है। बस 30 का मान कितना है? साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर BC अब बटा के BD। अब BD बराबर है कितना दोस्तों? AB। हमने अभी ऊपर ही बताया आपको कि यहाँ पर देखिए BD बराबर कितना है? AB। BD बराबर कितना है? AB। तो बस BD की जगह क्या रख देंगे हम लोग? AB इधर भाग दे रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा? गुणा करेगा, यानी BC बराबर AB ऊपर चला जाएगा, यानी 1/2 गुणे AB। बस दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो BC की दूरी है, यानी BC बराबर AB का क्या है? आधा है। यानी AB की जितनी दूरी है AB की, उसका 1/2 है। आई होप कि ये बात आप ज़रूर समझ रहे होंगे। ये जो इक्वेशन बना हुआ है इक्वेशन सेकंड बना हुआ है, यानी BC के बीच की दूरी BC बराबर दिया हुआ है 1/2 गुणे AB, यानी AB का कितना है? ये आधा है। अर्थात BC के बीच की दूरी बराबर है AB के बीच की दूरी का आधा है, यानी AB का आधा है। तो दोस्तों जब यहाँ से यहाँ तक आने में 4 मिनट लगा है, तो इसकी दूरी का अगर आधा आने में तब कितना मिनट लगेगा? 2 मिनट लगेगा। अतः बिंदु B से इमारत तक पहुँचने में लगा समय बराबर कितना मिनट? 2 मिनट। यानी दोस्तों ये 2 मिनट लगेगा। कैसे पता चला? क्योंकि AB का ये दूरी कितना है? आधा है, यानी जो BC के बीच की दूरी है, BC के बीच की दूरी है, AB के बीच की दूरी की आधी है। तो भैया जब यहाँ से यहाँ आने में 4 मिनट लगा है, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना मिनट लगेगा? 2 मिनट लगेगा। तो ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।